यू कमिटेड अ मिस्टेक, अ मिस्टेक वॉज कमिटेड। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? आप कहेंगे कि मैम बहुत ही सिंपल है, पहला एक्टिव वॉइस में है और दूसरा पैसिव वॉइस में। और अगर मैं पूछूं कि इन दोनों सेंटेंसेस का सुनने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सच मानिए इन दोनों सेंटेंसेस का असर सुनने वाले पे डिफरेंटली होगा। और ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें। हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम बैक टू केजी क्लासेस विद कुसुम गुप्ता। हम स्कूल्स में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स करवाते रहते हैं और आप भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं। पर कोई नहीं बताता कि हमारी डे टू डे लाइफ में, कन्वर्सेशन में, ऑफिस के ईमेल्स और लेटर्स में, न्यूज़ हेडलाइंस में इन्हें कैसे और क्यों यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव के इस असली और रियल प्रैक्टिकल यूज की ही बात करेंगे कि कैसे हम वॉइस चेंज करके अपनी टोन को पोलाइट और अपने कमांड को सॉफ्ट कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में डूअर मतलब सब्जेक्ट आगे होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपने पोजीशंस स्वैप कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और टेंस कोई भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पर बच्चों ध्यान रखें कि प्रेजेंट टेंस कभी पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होता, जो अक्सर आप गलती कर जाते हो। याद रखें वो सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। में आप परफेक्ट टेंस में बीइंग यूज करते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज करते हैं। अगर आपने डिटेल्स में रूल्स समझने हो तो मैंने इस पे वीडियो लास्ट ईयर डाली हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देखिए। अब बात करते हैं चेंज ऑफ टोन की। ऑफिस के ईमेल्स में या फिर रोजमर्रा की बातों में हमें कई बार दूसरे को उसकी गलती रियलाइज करवानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। लेकिन अगर हम कहेंगे यू कमिटेड अ मिस्टेक या फिर यू हैव नॉट अपडेटेड द अटेंडेंस रजिस्टर, तो रूड लगेगा, एलिगेटरी लगेगा, मानो आप उसके ऊपर उंगली उठा रही हैं। वहीं पे इसको हम पैसिव वॉइस में पोलाइट बना के कह सकते हैं a mistake was committed या फिर the attendance register has not been updated। यहां पे एम्फेसिस यू से हट गया, किस पे चला गया? काम पे, गलती पे। सुनने वाले को ये पर्सनल ब्लेम नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। किसी को कहना हो यू आर डिलेइंग द डिसीजन तो बुरा लग सकता है। आप कहिए द डिसीजन इज बीइंग डिलेड, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कमांड्स की। कई बार हमें दूसरे को बहुत ही सख्त हिदायत देनी पड़ती है, जैसे कि हम टीचर्स को या फिर किसी मैनेजर को, अपने सबॉर्डिनेट को ये कहना पड़ता है यू मस्ट फिनिश योर वर्क। थोड़ा ब्लंट लगता है, हैवी कमांड लगती है। वहीं पे आप मोडल पैसिव वॉइस का यूज करिए, जिसका रूल है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या बनेगा? वर्क मस्ट बी फिनिश्ड। फोकस व्यक्ति से हटकर काम पर चला गया और आपकी बात लेस कमांडिंग और मोर प्रोफेशनल हो गई। अगर आपको असाइनमेंट की डेडलाइन बतानी हो तो यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट बाय फ्राइडे कहने के बजाय क्या कहें? असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड बाय फ्राइडे। ये स्टैंडर्ड ऑफिशियल रूल लगता है, किसी पर पर्सनल प्रेशर नहीं। और मेरे प्यारे टीचर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। यू नीड टू रिवाइज दिस चैप्टर कहने के बजाय कहिए दिस चैप्टर नीड्स टू बी रिवाइज्ड। सच मानिए आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को ये नहीं लगेगा कि उनकी गलती की वजह से, उनकी कम मेहनत की वजह से उनके नंबर कम आ रहे हैं, बल्कि उन्हें लगेगा कि चैप्टर ही ज़्यादा मुश्किल है और उसको थोड़ा ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है ना? शब्दों का हेरफेर। हमारा अगला प्रैक्टिकल यूज है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, 70% हेडलाइंस पैसिव वॉइस में मिलेंगी। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है जब काम करने वाले का पता ना हो, जैसे एक रात किसी बैंक में रॉबरी हो गई, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किसने की, तो इसका एक्टिव वॉइस कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो आपका न्यूज हेडलाइन बनेगा बैंक वॉज रॉब्ड लास्ट नाइट। दूसरा बड़ा कारण है काम करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम खुद हो, जैसे पीएम ने किसी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, तो आम पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हॉस्पिटल।
तो न्यूज़ हेडलाइन क्या बनेगी? न्यू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड, यहाँ काम सबसे ऊपर है। चलिए दो और टेंसेस की बात कर लेते हैं जो बहुत यूज होते हैं। पहला है पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने किसी बच्चे को ये कहना हो कि आपने एग्जाम्स के दौरान बहुत टाइम वेस्ट किया, तो आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्कोल्डिंग नहीं करेंगे। डायरेक्ट स्कोल्डिंग की बजाय आप कहेंगे प्रीशियस टाइम वॉज बीइंग वेस्टेड ड्यूरिंग द एग्जाम। ये सुनने में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लगेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आपसे इसी बात की डिमांड करती है। और दूसरा है फ्यूचर्स, जो कि ऑफिशियल वार्निंग्स या नोटिस में यूज होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये लिखे वी विल कैंसल योर रजिस्ट्रेशन इफ सबमिटेड लेट, तो ये ऐसा लगता है थ्रेटनिंग, जैसे धमकी दे रहे हो। वहीं अगर ये लिखा जाए रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड इन केस ऑफ लेट सबमिशन, तो ये ऑफिशियल पॉलिसी लगता है, मतलब ये नियम है और सब पर एक जैसे लागू है। तो आज हमने सीखा कि पैसिव वॉइस सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी इंग्लिश को पोलाइट, डिप्लोमेटिक एंड प्रोफेशनल बनाने के लिए भी होता है और एक बहुत ही मैजिक टूल है। पर ध्यान रखें, सिर्फ पोलाइट एंड प्रोफेशनल बनाने के लिए, क्योंकि डेली कन्वर्सेशन तो 80% एक्टिव वॉइस में ही करनी पड़ती है। क्योंकि ये तो बहुत ही फनी एंड रोबोटिक लगेगा अगर आप कहें अ कप ऑफ टी वॉज ड्रंक बाय मी। यहाँ तो आपको एक्टिव वॉइस में ही कहना पड़ेगा आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी। अब आती है आपकी बारी। आपकी स्क्रीन पे एक सेंटेंस है, यू ब्रोक द ग्लास विंडो। बहुत ही ब्लंट लग रहा है। आप इसका पोलाइट पैसिव वर्जन कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए। मैं हर कमेंट का पर्सनली जवाब दूंगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।